हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 10th के सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का रूप रहेगा। और ऑब्जेक्टिव का हम आपके साथ ऑल क्वेश्चन शेयर करेंगे। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे रियल नंबर से लिया गया क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या जो होता है वो इसी के बारे में हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। और पर डे 20 ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हम पर डे आपके साथ करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम यानी कि बोर्ड ने कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज किए थे, यानी कि 20% ऑब्जेक्टिव बढ़ाया गया था। तो पहले हमारे बोर्ड में पूछा जा रहा था 50 ऑब्जेक्टिव, 20% बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 60 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। जिसमें हमको क्या करना है, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, यानी कि 50 ही जवाब देना है। अब आप लोग इस भर में मत बुखाइएगा कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 60 को क्वेश्चन है तो हमको 60 का जवाब देना है। जी नहीं, हमको कभी भी गिनती के साथ 50 क्वेश्चन देना है। आप अपने तौर पे समझिए 60 क्वेश्चन किस लिए दिया गया है। तो 60 क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए जो आपको समझिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। कितना, 40 क्वेश्चन बन रहा है और आपसे 10 क्वेश्चन इसमें से नहीं बन रहा है। वही अगर 10 क्वेश्चन उसमें 50 में से आपको 10 नहीं बन रहा है और वहाँ पे कितना दे दिया गया है, 60, तो अब हो सकता है 60 में से आपसे 10 बन जाए। तो कितनी अच्छी बात है जो आपको 50 में 50 नंबर आ जाएगी। वो इसी के लिए बोर्ड ने कुछ सोच समझ के 50 के जगह पर 60 ऑब्जेक्टिव मैथ में पूछता है। तो चलिए अब हम आपको रियल नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन से आपके साथ जुड़ेंगे और आप समझेंगे अच्छे ढंग से। कॉपी और कलम निकाल के आप तैयार बैठेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, ऊपर आप देखिएगा, उसका पिक डाल दिया गया है। आप ऊपर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम होगा, यानी कि दो क्रमिक HCF, यानी कि क्रमिक का मतलब होता है लगातार। पहला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है। क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार। यहाँ पे क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम, या मौसम को आप लोगों को पता होगा, मौसम को हम क्या कहते हैं, HCF इंग्लिश में कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फुल फॉर्म महत्तम समावर्तक होता है। यही बताना है दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम होता है। क्या होता है भाई, हम आपको बताते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा वो बताते हैं। दो लगातार सम संख्या, जैसे कि आप देखिए, दो हमारा सम संख्या है, दो हमारा सम संख्या है, और यहाँ पे दो के बाद कौन सा सम संख्या आता है, तो 4। और इसका अगर हम भाग करते हैं तो दो एकम दो, सॉरी, दो दूना 4 कट जाएगा ये पूरा। इसका मौसम कितना आया, HCF हमारा 2 आया। अब देखिए, अगर दूसरे तरीका से आप सोचेंगे ये तो आसान वाला था तो इसका 2 आया। अगर आप बोलते हैं 98 लेके दिखलाइए, हम 98 लेके आपको दिखाते हैं। 98 ले लिए और यहाँ पे हम 100 ले लिए। क्या 98 को 100 में कितना से भाग करेंगे जो आ जाएगा, 100 के नीचे रहना चाहिए, और तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए 1 से हम लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 98, और बचेगा कितना, 2। अब बतलाइए ये अब क्या लिखाएगा, 98। और इससे हम कितना बार में इसको काट सकते हैं, हम डायरेक्ट काट देते हैं। कितना बार लगेगा, कितना बार लगेगा, 49। 49 से कट जाएगा ना, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, ये कट गया। इसका भी HCF कितना आया, 1, यानी कि 2 आया। यानी कि दो क्रमिक, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसम हमेशा 2 होगा। अगर कहीं पे आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, दो लगातार क्रमिक यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसम क्या होगा, तो आप लोग आसानी से निकाल के लिख सकते हैं 2। चलिए अब हम दूसरा बताते हैं आपको।
दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आप सबको पता होगा दो परिमेय संख्याएं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, एक दो नहीं अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अनंत। ये बताने वाला नहीं है, इसीलिए इसको आपको याद करके रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, तीसरा क्वेश्चन आप देख लें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ए में √7, 2 में √2/5, सी में दिया गया है √3/7 और डी में दिया गया है √75/48। तो आप अगर इसमें जांच करें, √60 दिया गया है तो क्या √7 परिमेय है? जी नहीं, ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा दिया गया है ऑप्शन √2/5, बी में क्या दिया गया है? √2/5, क्या ये निकलेगा? जी नहीं, ये भी रूट से √2 नहीं निकल सकता है, ना ही √5 निकलेगा। क्या ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ये ऑप्शन ए का था, ये ऑप्शन बी का था। और ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? √3/7, √3/7। क्या ये निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। √3 कभी भी और √7 कभी भी रूट में है तो रूट का तोड़ नहीं है इसका, तो चलिए ये भी नहीं हुआ। डी में क्या दिया गया है? तो डी में हमारा है 75/48, √75/48। क्या ये अंदर में कट रहा है? ये कितना से कट जाएगा? 16 से। 16 तिया 48 और ये 25, 25 तिया 75। अब भी कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। अब ये कितना हो जाएगा? √25/√16। क्या √25 और √16 कटेगा? जी हाँ कटेगा। कैसे? तो इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25 और इसको 4 × 4 कितना हो जाएगा? = 16। अब ये स्क्वायर है तो इसके अंदर कितना छुपा रहता है? 2। तो 2 अंक वाले हमको सेम वाले चुनना है, तो इसमें क्या चुन सकते हैं? ये 2 ठो है, तो ऊपर में कितना आएगा? 5, नीचे में 4। क्या ये रूट से बाहर निकल गया? तो निकल गया। तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? √75/√48। तो चलिए ये भी हम बता दिए। अब हम आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, आप गौर से देखें और बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता ही होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है वो आप देखिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मान लीजिए 5 अभाज्य, ये 5 है, और दूसरा अभाज्य संख्या कोई ले लीजिए, ये 11 है। ठीक, तो इसको हम अगर मौसा निकालें, महत्तम समावर्तक करें, तो ये कितना से लगेगा? 5 × 2 = 10, और इस ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1 बचेगा। तो अब कितना बचा? ये लिखेंगे यहाँ पे 5, और ये 1 को कितने बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा? 5 बार। तो ये कितना हुआ? 5, और कट के कितना बचा? HCF = 1 हमारा आंसर हो गया। यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो 1 होता है। यहाँ पे दिया गया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो 1 होगा। तो आपका ये ऑप्शन क्या होता है? 1। चलिए आगे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, √2 है 1। तो √2 क्या है वो आपको ऑप्शन में दिया गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। तो आप इसमें बतलाइए क्या है? तो √2 देखिए, ये हमारा √2 है, लेकिन ये √2 हमारा पूर्णांक है? नहीं ना है। परिमेय है? नहीं ना है। परिमेय भी तो नहीं है, ये अपरिमेय है ना, क्योंकि √2 कभी रूट से निकलेगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपरिमेय। तो आप अपना अपरिमेय में थिंकिंग कर दिया करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम फिर लेके आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बारीकी से समझेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई है 1। तो भाई पाई क्या है उसके बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है।
तो पाई एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग ऑप्शन बी में दिया गया है पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो आप अपरिमेय में टिकिंग कर देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 5 माइनस रूट 5, ये हमारा क्या है? 5 माइनस रूट 5 है। एक ऑप्शन दिया गया है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ये 5 हमारा क्या है? परिमेय है, लेकिन ये रूट 5 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट के भीतर से कभी निकलेगा नहीं। ये रूट 5 अपरिमेय है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आप अपरिमेय संख्या में टिक मार देंगे, रैंकिंग कर देंगे। तो आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का 925 और 950 तो संख्याओं का गुणनफल होगा। 900 हमारा कितना है? यानी कि LCM हमारा कितना है? 25, और HCF हमारा कितना है? 50। और इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 0 ऐसे ही लिखा जाएगा। 5 25, 5 दूना 10, 10 2 12, 1250 आंसर होगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया गया होगा। आप उसमें सही का टिक लगा देंगे, 1250 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको अभी तुरंत इससे पहले बतलाई गई है, सेम उसी आधार पे क्वेश्चन है। जरा आप ट्राई करके देखें, आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है 3 माइनस रूट 3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा 3 माइनस रूट 3 क्या है। तो देखिए ये हमारा 3 है और ये क्या है? रूट 3 है। ये 3 माइनस रूट 3 क्या है? 3 तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन रूट 3 मेरा परिमेय संख्या है? जी नहीं, रूट 3 कभी भी रूट के बाहर नहीं निकल रहा है, तो मेरा रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। किसी का ये गुणज होगा? नहीं ना होगा। तो रूट 3 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसके लिए ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग सीधी सी बता सकते हैं 3 माइनस रूट 3 क्या है? तो भाई अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम आपके सामने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आगे क्या होगा। तो आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है रूट 3 बाई रूट 12 है। सेम देख लीजिए, इसी आधार पे सब क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? रूट 3 अपॉन रूट 12 है। क्या है भाई? पूर्णांक है, परिमेय या अपरिमेय, या इनमें इन तीनों में से कोई नहीं है। तो आप पहले जांच करके तो देख सकते हैं पहले इसमें से होगा कि नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं पर मार देंगे। तो देखिए ये तो कट रहा है ना, 3 कम 3, 3 चौका 12। तो अब हमारा क्या हुआ? रूट 1 अपॉन रूट 4 ये बचेगा ना। तो अब बतलाइए, एक एक को गुना करेंगे तो 1 होगा, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 इंटू रूट 1। नीचे क्या कर सकते हैं? 2 2 को गुना करेंगे 4 होगा ना, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अब बतलाइए इन दोनों में से एक एक निकालना है, तो ऊपर 1 नीचे 2, क्या रूट के बाहर निकल गया? तो रूट के बाहर जब ही निकल जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है, यानी कि P/Q के रूप में ये लिखा गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो चलिए अब परिमेय संख्या पे टिक मार देंगे। अब फिर हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बड़े बारीकी से आप समझते जाइएगा, और हर सवाल का अगर जितना सवाल आपसे बन रहा है उसका आप कमेंट में आंसर देते जाइएगा, और जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका भी आप कमेंट करते चलेंगे। रविवार को आपको बतलाई जाएगी जो ये बनेगा कैसे, आखिर आपका क्या प्रॉब्लम है, वो हम आपके साथ पूरा डिस्कशन करेंगे रविवार को। तो चलिए ये भी हो गया आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आप देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आप 8 9 13 15। 8 9 13 15। अब बतलाइए 8 तो 2 से कट जा रहा है, भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 और 8 इससे कट रहा है। 9 बतलाइए 9 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है, 3 से भी और 9 से भी, ये भी कट रहा है। लेकिन 13 कितने से कट रहा है? 1 और अपने के अलावा, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो चलिए ये तो एक तरह हो गया मेरा अभाज्य संख्या। 15 को भी जांच कर लेते हैं भाई, ये 15 क्या है, तो 15 भी ये देखिए 1 3 5 और 15 से कट रहा है, तो क्या इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 13 हो गया। आप 13 बारे में टिक मार देंगे तो हो गया मेरा 13 आंसर। तो चलिए हम फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में π/2 क्या है। देखिए अभी तुरंत हम बताए थे पाई है एक, उसी प्रकार है π/2 क्या है। पाई हो या π/2 हो, उससे हमको क्या लेना देना, ये तो है तो आखिर अपरिमेय संख्या ही तो है ना। तो चलिए निम्नलिखित में π/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी आप बना ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप लोग बहुत फास्ट सीख रहे हैं, समझिए आप लोग टॉप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन फिर से देखते रहिए, सामने आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिया गया है ये भी क्वेश्चन। 3√3 है एक, देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, परिमेय या फिर अपरिमेय या फिर पूर्णांक कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप बतलाइए ये 3√3 क्या है। ये 3 तो हमारा परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये 3 हमारा √3 परिमेय होगा नहीं ना होगा। तो आप लोग अब आसानी से समझ रहे होंगे, जो नहीं निकले रूट से वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्या ये समझ गए, कमेंट कर दीजिएगा समझ गए तो समझ गए। चलिए अच्छी बात है, अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से समझाएंगे आपको दूसरे दिन। आप कमेंट करते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पे दिखा गया है, आप ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन ए में √16, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, तो √20, ऑप्शन सी में दिया गया है √25 और √36, √25 और √36। इसमें से पूछ रहा है कौन यानी कि कौन परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय नहीं है या फिर कौन सी संख्या अपरिमेय है, इसमें बतलाइए। ये 16 हो जाएगा ना, इसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, √4 × √4, तो इसको निकाल के हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। √25 को भी हम निकाल के कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। √36 भी 6 से हो जाएगा, लेकिन √20 तो नहीं हो रहा है, इसको हम बहुत करेंगे 4 × 5 लिखेंगे, या फिर इसको हम लघुत्तम लेते हैं, तोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 20, 2 से लगेगा 10, ये फिर 2 से लगेगा 5 हो जाएगा। अब इसको अगर हम फिर लिखें रूट के अंदर तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5। इसमें ये तो निकल रहा है बट ये नहीं ना निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये आपका अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो √20 है। तो चलिए आप √20 है ये देख लिए हैं, √20 है। तो चलिए आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 1/√5 है। अब देखिए ये हमारा है 1 और ये हमारा है √5। 1 तो हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है, बट √5 हम बोल दिए हैं। जैसे ही देखो मारो अपरिमेय संख्या, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आप देखिए शुरू पढ़े लास्ट ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता जाएगा जी ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो चलिए ये भी आपसे बन गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे आपको बताते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में आप देखते होंगे √64/36 है, ये हमारा ऑप्शन है √64/36। क्या ये निकाल के कितना हो जाएगा, ये निकाल के 8/6 हो जाएगा। तो ये हमारा तो नहीं ना हुआ, ये तो अपरिमेय नहीं हुआ। दूसरा दिया गया है √121, ये भी हमारा 11 का हो जाता है वर्गमूल, ये भी नहीं हुआ। तीसरा दिया गया है √2.5, √2.5 ये तो किसी का नहीं होता है, ये हमारा गलत है। चलिए अभी ये सब मेरा परिमेय बन रहा है, ये भी परिमेय बन रहा है, लेकिन ये तो अभी तक हमारा अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। √49/9 है, तो √49/9 है, तो इसको लिख सकते हैं 60/3 लिख सकते हैं। अब इसमें बतलाइए आंसर आपका क्या होगा, ये सी नंबर होगा √2.5, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आप ये भी बना लिए। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तनी थोड़ा आप बारीकी से समझते चलिए, बाकी बात आप समझते जाएंगे। ये मत कीजिएगा जो मोबाइल पे देख रहे हैं तो देखते देखते कहीं और आप देख कहीं और रहे हैं, बात कहीं और चल रहा है, तो ऐसे में आपसे गलती हो जाएगी। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन बता रहे हैं जो है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। यानी कि 5 का अधिकतम घातांक जो है क्या होगा। आप 625 का पहले एलसीएम निकालिए। तो हम 625 का क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो कितना होगा 1 2 5। अब कितना से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। अब कितना होगा 25। अब बतलाइए कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा 5। 5 का घात कितना है, 5 का घात कितना है, 4 है। अब बतलाइए इसका घातांक क्या है, तो 4 है ना। तो नीचे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4। 4 पे आप मार दीजिए टिक, धनाधन आपसे बनता जाएगा। चलिए ये भी आपसे बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे है, आप वहाँ पे देखिए और क्वेश्चन प्रयास कीजिए जो हम कैसे बना लें। प्रयास कीजिए, अगर आपसे बन जाए तो आप कमेंट कीजिएगा धराधर। तो आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो 2 + √3 क्या है हमारा अपरिमेय, 2 + √3 तो अपरिमेय है ना भाई। √3 मेरा क्या है अपरिमेय, ये तो आप समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है 5 + √3। तो 5 तो मेरा परिमेय है, बट √3 क्या है अपरिमेय है ना, ये भी भाई आप समझ गए। उसके बाद आपके सामने क्या कह रहा है √3/√5। तो आप ये मत कीजिएगा जो ये √3 है ये √5 है, तो रूट कट गया, हो गया 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी रूट हम ऐसे काट नहीं सकते, रूट से सिर्फ निकलता है। तो ये भी तो मेरा नहीं हुआ। चलिए √3/√5 नहीं हुआ। अब बतलाइए नीचे क्या, अब लास्ट क्या बचा, √12/√3। √12/√3 ऐसे ही ना है, हाँ है। तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं 3 × 3 3 × 12। मेरा ये क्या बना √4/√1। तो अब इसको तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, √4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2/1 लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम इसका आंसर जो होगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, क्या ये तो रूट से निकल गया, तो इसका आंसर क्या होगा √125/√3। इसका आंसर क्या होगा √125/√3। तो चलिए फिर आगे आपका क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा गया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया है, आप एक बार पढ़ के ट्राई कीजिए तो आप देखते होंगे ऊपर क्या लिखा गया है। लिखा गया है आपके सामने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है। लघु यानी कि लघुत्तम समावर्तक, मौस यानी कि महत्तम समावर्तक, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है भागफल, भाग निकालने के तरीका के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हमारा जो है वो है HCF के लिए, यानी कि मौसा के लिए ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीका से तो आप सिर्फ मौसा ही ना निकालते हैं, परिकलित मौसा का ही ना करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मौसा महत्तम समावर्तक। आप ये भी बन गया। तो चलिए आप मौसा पे क्लिक कर दें, यानी कि लिंकिंग कर दें। तो आप डिजिटल ना मत बन जाइएगा जो क्लिक करने लगेगा मोबाइल पे ही जो क्लिक नहीं होगा। तो चलिए आप यहाँ भी हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेम पहले, इससे पहले हम कितने बार बना चुके हैं। आप ये क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे नहीं। आपके सामने बोर्ड पे दिया गया होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो आंसर होगा ABCD, ये आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और जिस 5 आदमी का कमेंट सही आएगा उसका फ़ोटो हम लास्ट वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग लकी विनर साबित होंगे अगर इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख के और जवाब देंगे फटाफट। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। आपका फ़ोटो भी लगाएंगे उस वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके 5 कमेंट का ही फ़ोटो लगेगा, मात्र 5 कमेंट जो लगातार कीजिएगा उसी का ही फ़ोटो लगेगा। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।